नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य भर्ती अपडेट में देने वाला हूँ। 1373 जो सीट निकला है उस पर मैं आपको बातें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, माध्यमिक आचार्य को लेकर अभी भी बहुत बड़ी अपडेट है। सभी पेपर को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, सब और ये देखिएगा, आंसर की कब तक आएगा वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से, और रिजल्ट का भी मैं आपको देने वाला हूँ अपडेट, और नियुक्ति लोगों की कब तक यहाँ पर मिलेगा माध्यमिक आचार्य में, और कट ऑफ मार्क्स जो है क्या जाने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स में फिर मैं क्यों लिखा हूँ मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज सबसे पहले आज 22 फरवरी है। मैं उसका मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, कि 22 फरवरी को जो है पता है 104 ऐसे माध्यमिक आचार्य के कैंडिडेट्स थे जिनको आज एग्ज़ाम देने का मौका दोबारा एसएससी के द्वारा दिया गया था, जो कि उसका लिस्ट निकाला गया था बहुत पहले, जिसकी आज परीक्षा हुई है, याद रखिएगा। तो 104 लोगों में से कुछ लोग अभी भी एब्सेंट रहे, पूरी तरह से 4 लोग प्रेजेंट तो नहीं हो पाए, लेकिन बहुत रेयर केस में अब यहाँ तक सुनने में आया कि एब्सेंट है। मैक्सिमम लोग जो है प्रेजेंट आज हो ही गए हैं, जो कि उस वक्त परीक्षा का आयोजन कराया गया, आपको पता होगा। नोटिस पहले ही निकाला गया था एसएससी के द्वारा कि 22 जो है फरवरी को 104 कैंडिडेट्स का परीक्षा यहाँ पे होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देंगे। फर्स्ट टाइम हो गए कोई चैनल में ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच पाए इस चैनल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूं माध्यमिक आचार्य के बारे में, जिसकी 2 पेपर में इसकी परीक्षा कराई गई थी। पेपर 1 और पेपर 2 में कराया गया था, जिसका देखे होंगे कि पेपर 1 अलग डेट में हुआ था, पेपर 2 अलग डेट में हुआ था। पेपर 1 सबके लिए कॉमन था, आपको पता होना चाहिए। टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन मिले थे और टोटल 200 मार्क्स का था। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे यही कैंडिडेट्स को हुआ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन पेपर 1 में अगर क्वालिफाई आप कीजिएगा तभी आपका पेपर 2 जो है वो आपकी जांच होगी। क्वालिफाई करने के लिए पता है आपको 33% मार्क्स लाना होगा। आने की 66 मार्क्स की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, जो है आपका माध्यमिक कैंडिडेट्स को। और जो मेरिट आपका बात किया दोस्तों, मेरिट की बात किया जाए, मेरिट जो है पेपर 2 को लेकर आपको बनेगा, मेरिट यहाँ पे बनेगा। देखिएगा, टोटल 373 की यहाँ पे सीट्स थी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वैकेंसी निकाला गया था, सब मिला के 373 यहाँ पे सीट्स था। इसमें से अगर बात किया जाए तो आपका उर्दू का था, संथाली का था, पॉलिटिकल साइंस का था, साइकोलॉजी का था, ठीक है, इंग्लिश का था। मतलब सब मिला के रिजल्ट जो देखा जाए तो एग्जामिनेशन लिया गया था। उसमें से एक पॉलिटिकल साइंस का जो था ना, वो आपके 2 शिफ्टों में इस परीक्षा यहाँ पे कराई गई थी, याद रखिएगा। देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि पेपर 2 में अगर बात कर लिया जाए तो टोटल 150 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का था। टोटल 300 मार्क्स की इसकी एग्जामिनेशन यहाँ पे कराया गया। तो कटअप जो जाएगा वो 300 पर जाने वाला, याद रखिएगा। जाता कटअप मार्क्स भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन तो ऑनलाइन हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन कब होता है वो समझिएगा। बात अगर होगा नॉर्मलाइजेशन की, अगर बात किया जाए, नॉर्मलाइजेशन कब होती है, जब एक ही पेपर कम से कम मोर देन 1 शिफ्ट, एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाती है, वहाँ पे किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। उसमें से देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस जो है आपका, ये 2 शिफ्टों में इसकी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया गया था, आपको पता होना चाहिए। जो कि डेट था आपका 22 जनवरी को डेट था। आप देखिएगा, आज एक परीक्षा फिर से जिन लोग का एग्जाम कराया गया, जिन लोगों ने ये मुहिम किया था हाईकोर्ट के माध्यम से हम लोग का परीक्षा होना चाहिए, उन लोग का परीक्षा ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए, उन लोग साथ में ले लिया, दोनों ले लिया गया, पर 1 भी लिया गया, 2 लिया, क्योंकि आज सिर्फ एक ही डेट दिया गया था कि 22 फरवरी को सभी का परीक्षा 104 कैंडिडेट्स का यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, अब जो परीक्षा पेंडिंग था वो तो हो चुका है। अब बारी दोस्तों है आंसर की, याद रखिएगा। आज तो हो गया, परीक्षा हो गई आपका। आंसर की जो है, आप मान लीजिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में आंसर की जो है आपका माध्यमिक आचार्य का, याद रखिए दोस्तों, मार्च के फर्स्ट वीक में जाएगा, जो कि आपको आंसर की मिलेगा। अब जो आंसर की मिलेगा ना, उसमें क्या होगा, दोनों एक साथ आपको देगा, याद रखिएगा। पेपर 1 का भी देगा, पेपर 2 का भी यहाँ पे दिया जाएगा, याद रखिएगा।
सिंपल से बता दो दोस्तों कि अगर आप पेपर 1 में 66 क्वेश्चन अगर सही कर लिए हैं तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि 200 क्वेश्चन अगर बात किया जाए 33% तो होते हैं, 6 मार्क्स होता है, पता है आपको। इतना सही होता है तो क्वालिफाई कर गए, तब जाके आपका पेपर 2 जो है वो चेक होगा। और बहुत कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि पेपर 1 तो दिए पर पेपर 2 नहीं दे पाए, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए रिजल्ट अपडेट को लेकर तो ये आंसर की जैसे आपका देगा ना, उसके 10 से 5 दिनों के बाद ही आपका जो है वो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। देखिएगा अभी तक इतना लेट क्यों हुआ आंसर की जारी करने में, क्योंकि एक परीक्षा आपका बचा हुआ था जो लोगों ने हाई कोर्ट से अपील किया था कि हम लोग की परीक्षा होनी चाहिए, जिसकी परीक्षा आज आने की 22 फरवरी को आपकी परीक्षा हो गई है। अब बारी है आंसर की का, जो कि आंसर की जो आएगा ना वो कैंडिडेट्स अपना देखेंगे आपने क्या आंसर दिया है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे दिया होगा। सपोज आंसर आप बी किए हैं, ऑप्शन आप बी किए हैं, तो वहाँ पे आंसर बी है तो आपका वो सही हो गया, ठीक है। उस तरह क्या करना है आपको मिला लेना है कि ए का ए है कि नहीं, डी का डी है कि नहीं। मान लिया आप सी दिए वहाँ ऑप्शन बी लिखा हो तो आपका वो रॉन्ग कहलाएगा। इस प्रकार से आप मिला लेंगे दोनों का, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी मिला लेंगे, ठीक है। नॉमिनेशन होगा तो पॉलिटिकल साइंस में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। रिजल्ट भी आपके आएंगे। कट ऑफ मार्क्स की बात कर लिया जाए, कट ऑफ मार्क्स देखिए जाएगा, मैंने नहीं कहा तो नहीं, सीट्स कैंडिडेट्स पहुँचे थे, अब उतना अधिक कैंडिडेट्स भी नहीं पहुँचे पर कैंडिडेट्स पहुँचे थे, याद रखते दोस्तों। क्योंकि देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के जो है 373 जो है ना पोस्ट यहाँ पे निकाला गया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसमें से अगर बात किया जाए किसी में 54 सीट्स था, किसी में 50 सीट्स था, किसी में 60 सीट्स था, 70 सीट्स था, किसी में जो है 80 75 मैंने 62, इस प्रकार से लोग जो है ना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में सीट्स जो है यहाँ पे निकाला गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ बात कर लिया जाए कट ऑफ मार्क्स को लेकर, ठीक है, मैं सब पेपर का बात कर रहा हूँ, तो पेपर 1 तो क्वालिफाई करेंगे तब जाके पेपर 2 होगा। और पेपर 2 की बात कर लिया जाए, ठीक है, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ मार्क्स को लेकर, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यूआर के मार्क्स को अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो कम से कम आपको जो है कम से कम मैं कह रहा हूँ कटअप तो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर 230 से लेकर अगर 250 तक अगर रह जाए तो ये आपके यूआर में जो है बिल्कुल संभावना है आपकी हो जाएंगे। आप रखिए कटअप, देखिए मैंने कहा तो जाएगा 150 क्वेश्चन था ने, तो क्वेश्चन जो है कैंडिडेट्स तो थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए आप लड़ाई जो है कम से कम 120 क्वेश्चन पर रहेगा आपका, मान सकते हैं कम से कम 115 क्वेश्चन रहेगा, किसी पेपर में 115 क्वेश्चन रहेगा, किसी पेपर में 110 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 220 मार्क्स रखते हैं, ठीक, याद रखिएगा। बात कर रहे हैं यूआर का, अगर बात कर लिया जाए BC 1 और 2 का बात किया था, डिफरेंस कटअप का नहीं रहेगा पर कटअप इसके भी जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके मार्क्स कर लिया जाए 220 से लेकर 240 के आसपास आपका यहाँ कटअप रहने वाला है। BC 1 BC 2 का बात किया जाए, अगर SC का बात किया जाए 210 से लेकर 230 संभावना रहेगा। उसी प्रकार ST कैंडिडेट्स का बात कर लिया जाए तो लगभग मान सकते हैं कि आपका जो है 196 से लेकर 210 का आपको कटअप रहने का संभावना यहाँ पे अधिक आपकी रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा। एक बच जाता है आपका EWS को लेकर, वो भी समझ लीजिएगा EWS कटअप भी जाएगा, लेकिन कंपेयर किया जाए अगर BC 1 BC 2 अगर यूआर का, तो उससे कुछ कटअप जो है यहाँ पे कम आपको देखने को मौका मिलेगा, EWS का मिलेगा। मान सकते हैं लगभग अप्रॉक्स जो है अगर EWS का देखा जाए तो पूरे अगर मार्क्स की बात किया जाए 300 मार्क्स का टोटल था, तो 210 से 225 के बीच में आप EWS का आप मान सकते हैं उतने जाएंगे, ठीक है। सब कुछ आपको ऑफिशियली मिलेगा। और देखिए एक सवाल यहाँ पे होगा कि नियुक्ति सर कब तक मिलेगी, क्या नियुक्ति में टाइम मिलेगा। देखिएगा नियुक्ति पहले बात हो रही थी मार्च के लास्ट वीक तक, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट आज एग्जामिनेशन फिर से कराया गया, तो पहले तो आंसर की आएगा, फिर आंसर की आने के बाद आपको जो है आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। आपको लग रहा होगा नहीं इसका आंसर बी होना चाहिए, अब SSC क्या की इसका आंसर सी दे दी है, तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आपत्ति दर्ज करने का 10 दिन का टाइम मिलता है, पता आपको होगा। जब आंसर की यहाँ पे दिया जाएगा ऑफिशियली आएगा आपको, तो उसके फिर जो है दर्ज करेंगे, फिर वो
जांच वगैरह किया जाएगा। तो ये अप्रैल में नियुक्ति पत्र जो अगर बात किया जाए तो अप्रैल के मंथ में आपके जाने की संभावनाएं अधिक दोस्तों यहाँ पे रहेगी। ये पूरा अपडेट मैं आपको दे दिया हूँ आज का माध्यमिक आचार्य को लेकर, जो कि 373 पोस्ट में निकाला गया था, जिसकी 2 पेपर में पता है परीक्षा लिए गए, तो डिफरेंट सेंटर में भी लिया गया। जिस प्रकार से पता होगा कि सहायक आचार्य में भी 2 जो है ना 4 एग्जामिनेशन लिया गया था 6 to 8 को लेकर, और 4 डिफरेंट सेंटर बनाया गया था और डिफरेंट डेज में परीक्षा ली गई थी। और वही माध्यमिक आचार्य जो है 2 पेपर में लिया गया। देखिए दोस्तों, माध्यमिक आचार्य परीक्षा है ना, वो 9 से लेकर 12 तक के शिक्षक आप क्या होंगे, बनेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ये थी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता दिया हूँ। और कुछ बातें अगर रह गई होगी दोस्तों तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरी तरह से समाधान कर दूंगा दोस्तों। अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम कोई चैनल में आए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।